गुड इवनिंग फ्रेंड, वेलकम टू वी आर नर्सिंग अकेडमी। मैं राजेंद्र सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नेटवर्क इशू की वजह से हम रिकॉर्डेड वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि लाइव क्लास नहीं हो पा रही है नेटवर्क इशू की वजह से। तो इस वीडियो में सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, रिसेंट क्वेश्चन हैं जो MOS DHA हार्ट कतर इनके कतर की ओमान के एग्जामों में, कुवैत के एग्जामों में आए हुए हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, वो सारे क्वेश्चन के अंदर लेके आए हूँ। ठीक है, तो शुरू से एंड तक बने रहिएगा। सारे के सारे क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए ये वीडियो है, तो मैं हर एक वीडियो के बाद क्वेश्चन के बाद आपको गैप दूंगा ताकि आप इजीली आंसर दे पाओ। तो सभी को कमेंट करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। ओके, एंड एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, चलते हैं हम वीडियो पे। आज कल हमने क्वेश्चन छोड़ा था एक, उसमें था कि रेस्ट्रिक्टेड फ्लूइड रेस्ट्रिक्टेड पेशेंट है जिसको 1000 ml विद इन 24 आवर देना है, तो उसको मेडिसिन चल रही है 20 ml QID 20 ml सोल्यूशन के अंदर QID चल रही है। तो कितना उसका आंसर होगा अपना 920 ml उसको रिमेनिंग फ्लूइड देंगे, क्योंकि 20 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू 80 ml एंड 1000 माइनस 80 इक्वल टू 920 ml वी विल गिव। ओके, तो आंसर था हमारा 920 ml, इनके सी आंसर यहाँ पे करेक्ट था। ओके, चलते हैं आज के क्वेश्चंस के ऊपर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, मैकेनिकल वेंटिलेटर यूज टू पेशेंट विद रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, व्हेन कैन वी यूज मैकेनिकल वेंटिलेटर। ऑप्शन देखें, ए टू असेस रेस्पिरेटरी मसल फंक्शन एट द एंड ऑफ expiration, option B to maintain tidal volume if HO2 less than 30 per minute, option C to protect lung from acidity, option D none of these। बताइए, मैकेनिकल वेंटिलेटर की नीड किसको है, कहाँ पे मैकेनिकल वेंटिलेटर हम यूज करेंगे, कौन सी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के साथ हम वेंटिलेटर यूज करेंगे। तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, टू मेंटेन टाइडल वॉल्यूम इफ HO2 लेस देन 30 पर मिनट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पेशेंट विद क्रॉनिक रीनल फेल्योर बिफोर परफॉर्मिंग पेरिटोनियल डायलिसिस द नर्स शुड वार्म द सॉल्यूशन बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग टू। ऑप्शन देखें, ए मेंटेन एक्स्ट्रा बॉडी वार्मथ टेम्परेचर, ऑप्शन बी stimulate potassium back into body cells, option C promote abdominal muscles extension, option D encourage the removal of serum urea। इसमें पूछा कि हम जो पेरिटोनियल डायलिसिस करते हैं तो उसके अंदर जो सॉल्यूशन होता है उसको वार्म क्यों करते हैं। ओके, बताइए। आपको हर एक क्वेश्चन के अंदर मैं थोड़ा टाइम दूंगा, कुछ सेकंड का, ताकि आप इजीली आंसर दे सकें, कमेंट कर सकें। नहीं आता है तो भी आप कमेंट करिएगा ताकि आपको नेक्स्ट टाइम के लिए याद हो जाए कि हाँ हमने इसका गलत आंसर दिया था, रॉन्ग आंसर दिया था, तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा। ओके, यहाँ पे करेक्ट आंसर है अपना ऑप्शन डी, एंकरेज द रिमूवल ऑफ सीरम यूरिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, post-operative patient to be discharged and his temperature is 37.6 at 8 am. Everything else normal. What should the nurse do? Option देखें, A measure temperature twice in morning and evening. Option B give aspirin dose earlier than scheduled. Option C inform the physician to delay discharge, ऑप्शन डी इंक्रीज फ्लूइड इनटेक। बताइए, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है, टेम्परेचर 37.6 एट 8 am, एवरीथिंग इज नॉर्मल, व्हाट शुड द नर्स डू। ये सऊदी प्रोमेट्रिक साथ साथ में DHA और हार्ट के एग्जाम में आया अप्रैल मंथ में। तो यहाँ पे अपना सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए मेजर टेम्परेचर ट्वाइस इन मॉर्निंग एंड इवनिंग, इवनिंग और मॉर्निंग में हम टेम्परेचर उसका मेजर करते रहेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, ए पेशेंट वुंड इज ड्रेनिंग
thick yellow material. The nurse correctly describe the drainage as which of the following? ऑप्शन देखें, ए सीरस sanguinous, ऑप्शन बी sanguinous, ऑप्शन सी प्यूरुलेंट, ऑप्शन डी सीरस। पेशेंट है, उसके वुंड से थिक येलो मटेरियल ड्रेन हो रहा है, तो इसके लिए इसको क्या बोलेंगे, ये बोला what the correctly describe the nurse this drainage by the nurse। तो ये क्या होगा, ये होगा अपना प्यूरुलेंट। प्यूरुलेंट इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, द नर्स वाज गिविंग हेल्थ एजुकेशन फॉर elderly patient. The patient asked her to repeat again many times. What is the cause? ऑप्शन देखें, ए patient does not care, ऑप्शन बी patient confused, ऑप्शन सी mental problem, ऑप्शन डी sensory defect। एक पेशेंट है, एक नर्स है हेल्थ टीचिंग दे रही थी, तो एक एल्डरली पेशेंट है, वो बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करने के लिए बोल रहा है, तो इसका रीज़न क्या हो सकता है, बताइए क्या रीज़न हो सकता है इसका कि वो बार बार रिपीट करने के लिए बोल रहे हैं। इसका रीज़न होगा सेंसरी डिफेक्ट। ओके, सेंसरी प्रॉब्लम की वजह से ये हो सकता है। ओके, तो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, कम्युनिटी हेल्थ नर्स visited Alzheimer's disease patient. The patient complained from bruises and many injuries. The caregiver denied any foulness caused for patient. What is the nurse response? ऑप्शन देखें, arrange room and provide light night in room. Option B, blame to patient that he is the reason. Option C, the cause is a cognitive impairment. Option D, restrain the patient। एक हेल्थ कम्युनिटी हेल्थ नर्स है जो एल्जाइमर डिजीज़ वाले पेशेंट को देखने जाती है, उसके फुल बॉडी पे ब्रूसेस के निशान है, चोट के जैसे निशान है, ठीक है, पूरी बॉडी पे, ठीक है, तो और लेकिन केयर गिवर है वो बोल रहा है कि कहीं पे गिरा भी नहीं है ये, ठीक है, तो इसी वाली कंडीशन में नर्स का रिस्पॉन्स क्या होगा, ऐसी वाली रेस्पॉन्स होगा कि वो जो नाइट टाइम में है ना लाइट ऑन करके रखे, जब यदि लाइटिंग नहीं लगी हुई तो वहाँ पे लाइट अरेंज करवाए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अरेंज रूम एंड प्रोवाइड लाइट नाइट इन रूम। रूम के अंदर फुल नाइट में लाइट ऑन करके रखेंगे। ओके, और करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, ए पेशेंट ट्रीटेड एन इंसेक्ट बाइट विद traditional alternative therapy of raw garlic juice caused strong skin reaction. The patient agreed not use it again after the nurse explained its harmful effects. What should the nurse instruct him on discharge? ऑप्शन देखें, ए मेडिकल ट्रीटमेंट बेटर देन ट्रेडिशनल, ऑप्शन बी अवॉइड कम्युनिकेशन injury, option C change dressing frequently, option D refrain self treatment। बताइए, एक पेशेंट है जिसको इंसेक्ट ने बाइट किया, उसने ट्रेडिशनल अल्टरनेटिव थेरेपी इनकी घर पे वो ट्रीटमेंट करने के लिए उसने रो गार्लिक जूस वो ड्रिंक किया था, जिसकी वजह से उसको स्किन एलर्जी हो गई, स्ट्रॉन्ग स्किन एलर्जी हो गई है, ठीक है। तो नर्स ने उसको एक्सप्लेन किया कि ये इसकी वजह से हुई है, तो वो बोलता है, एग्री होता है कि वो आगे से ऐसी वाली चीज़ नहीं पिएगा, इनके ड्रिंक नहीं करेगा। ओके, तो इसमें यह पूछा व्हाट शुड द नर्स इंस्ट्रक्ट हिम ऑन डिस्चार्ज, डिस्चार्ज के टाइम पे क्या इंस्ट्रक्शन देगी। ये सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में हार्ड के एग्ज़ाम में आया है एंड कुवैत के एग्ज़ाम में आया है इसी अप्रैल मंथ में। तो यहाँ पे से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, रेफरेंस सेल्फ ट्रीटमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर,
Patient when entered emergency room, he said, "My heart will get out of my chest. I feel that I will die too." Diagnosed with panic attack. What is the medical problem that will be developed if panic not controlled? ऑप्शन देखें, ए रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस, ऑप्शन बी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, सी मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस, डी मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ये क्या कंडीशन हो सकती है? तो ये कौन सी कंडीशन हो सकती है? ये सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में ओमान के एग्ज़ाम में आया है, कतर के एग्ज़ाम में आया है इसी अप्रैल महीने में। तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। ये कंडीशन है रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। 42-year-old patient went to the clinic for an eye consult. Patient complained of blurred vision, ocular pain and head active. During assessment, a tonometry was done. टोनोमेट्री रिजल्ट है, ये है इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर 34 है इसका, जिसका नॉर्मल रेंज होता है 10 to 20 mm ऑफ Hg। विच सर्जिकल प्रोसीजर इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट? इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर है इसका बढ़ा हुआ है। ऑप्शन देखें, ए एक्स्ट्रा कैप्सुलर कॉन्ट्रैक्ट एक्सट्रैक्शन, ऑप्शन बी लेजर ट्रेबेकुलोप्लास्टी, ऑप्शन सी इंसिजन एंड ड्रेनेज, ऑप्शन डी लेमिनेक्टोमी। कौन सा सर्जिकल प्रोसीजर यहाँ पे करेंगे? व्हाट प्रोसीजर वी विल अप्लाइड हियर? ए एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट सर्जरी है, ये एक मॉडर्न कैटरेक्ट की सर्जरी है। ओके, लेजर ट्रेबेकुलोप्लास्टी है, यह एक ट्रीटमेंट है ओपन एंगल ग्लाइकोमा का। ठीक है, और ये तीसरा है इंसिजन एंड ड्रेनेज। इंसिजन एंड ड्रेनेज एक तरह का एक छोटा इंसिजन लगा के जाके पस वगैरह है उसको ड्रेन कर देते हैं। किसी वुंड में स्किन के नीचे, स्किन के अंदर कोई पस वगैरह हो तो उसको वहाँ पे इंसिजन लगा के उसको ड्रेनेज कर देंगे। एंड लेमिनेक्टोमी, लेमिनेक्टोमी है क्रिएट स्पेस बाय रिमूविंग बोन प्यूरस एंड टिश्यूज। बोन के बीच में जो टिश्यूज होते हैं वहाँ पे एक स्पेस क्रिएट करना लेमिनेक्टोमी कहलाता है। तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लेजर ट्रेबेकुलोप्लास्टी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। 6-month-old boy with hydrocephalus is admitted in surgical ward post ventriculoperitoneal shunt. What is the priority post operative assessment? ऑप्शन देखें, ए हेडेक एंड excessive sleepiness, option B poor feeling and pupillary change, option C decreased head circumference, option D न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट। 6 month ओल्ड पेशेंट है, इसका बच्चा है जिसको हाइड्रोसिफिलस है और सर्जिकल वार्ड में एडमिट है पोस्ट वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट के साथ में। तो पोस्ट ऑपरेटिवली असेसमेंट को किस पोस्ट ऑपरेटिवली असेसमेंट को प्रायोरिटी देंगे बताइए? ऐसी वाली कंडीशन में सबसे प्रायोरिटी देंगे वो है न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट को। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। द हेड नर्स इज टू बिजी टू गिव इवैल्यूएशन to her staff. She gave the everyone average evaluation. What is the evaluation type that the head nurse used? ऑप्शन देखें, ए सेंट्रल टेंडेंसी, ऑप्शन बी हॉर्न इफेक्ट, ऑप्शन सी हेलो इफेक्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इनके हेड नर्स है उसके पास टाइम नहीं है इवैल्यूएशन करने के लिए, तो सभी को एवरेज इवैल्यूएशन देती है वो। ठीक है, तो ये किस टाइप का इवैल्यूएशन यूज कर रही है, किस टाइप का इवैल्यूएशन टाइप यूज कर रही है नर्स, हेड नर्स सॉरी। यहाँ पे सबको एवरेज दे रही है, इनकी सेंट्रलाइज कर रही है सबको।
ठीक है, तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सेंट्रल टेंडेंसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, विच गोल इज एन एम टू पब्लिक सर्वेलेंस। पब्लिक सर्वेलेंस का मेन गोल क्या है? ऑप्शन देखें, ए टू ट्रैक ट्रेंड्स इन कम्युनिटी डिजीज एक्टिविटी एंड आइडेंटिफाइड पॉपुलेशन दैट आर सीवियरली अफेक्टेड। ऑप्शन बी टू सर्व एज an early warning system to detect increase in illness in the community. Option C, to rapidly detect the introduction and rarely case of a pandemic disease. Option D, to monitor a pandemic's impact on health. किस चीज़ के लिए पब्लिक सर्विलेंस करते हैं? व्हाट इज द मेन गोल ऑफ एन एम ऑफ पब्लिक सर्विलेंस? पब्लिक सर्विलेंस का मेन गोल क्या है, बस ये पूछा इसमें। तो मेन गोल क्या होगा यहाँ पे? अपना ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी, टू रैपिडली डिटेक्ट द इंट्रोडक्शन एंड रेयरली केसेस ऑफ द पेंडेमिक डिजीज। ओके, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, 5-year-old boy has dietary modification due to his diabetes. In his parents encourage his to value good nutritional habits, they decided to deny his playing favorite toy when he eat food that is not on his diet plan. What is the mode of value transmission is called? ऑप्शन देखें, ए rewarding and punishing, option B a responsible choice, option C moralizing, option D modeling। 5-year-old पेशेंट बच्चा है जिसको डाइटरी मॉडिफिकेशन करना है ड्यू टू उसको डायबिटीज़ है। उसके पेरेंट्स हैं, उसका ये हैबिट्स को इंक्रीज करने के लिए, गुड न्यूट्रिशनल हैबिट डालने के लिए क्या करते हैं, उसका फेवरेट टॉय होता है उसको डिने करते हैं, अलग करते हैं प्ले करने से, और वो जैसे फूड खा लेता है तो उसको दे देते हैं। ये किस प्रकार का ट्रांसमिशन है? ये मोड ऑफ वैल्यू ट्रांसमिशन, ये किस प्रकार का ट्रांसमिशन कहलाएगा? ये सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में डीएचए के एग्जाम में आ चुका, कतर के एग्जाम में आया, कुवैत के एग्जाम में आया, अभी अप्रैल मंथ में, पिछले मंथ में अप्रैल में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, यहाँ पे रिवार्डिंग एंड पनिशिंग, यानी कि उसका फेवरेट तो है, दे तो रहे हैं उसको, लेकिन वो खाना खाने के बाद दे रहे हैं, पहले नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो ये रिवार्ड भी दे रहे हैं प्लस पनिश कर रहे हैं, वो फूड नहीं खाएगा तो उसको टॉय नहीं देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर आंसर होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, encouraging fantasy play and participation by children in their own care is a useful development approach for which pediatric age group? ऑप्शन देखें, ए adolescents 10 to 19 years, ऑप्शन बी स्कूल एज 5 to 10 years, ऑप्शन सी प्री स्कूल एज 3 to 5 years, डी टोडलर 1 to 3 years। बताइए, बताइए कौन सा आंसर इसमें सही होगा, कमेंट करिएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 3 to 5 ईयर जो एज होती है, प्री स्कूल एज होती है। ठीक है, वो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, और करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, प्री स्कूल एज। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, patient have cystic fibrosis and the nurse went to perform postural drainage. When is the best time for postural drainage? ऑप्शन देखें, आफ्टर हाफ एन आवर ऑफ मील, ऑप्शन बी बिफोर मील, ऑप्शन सी बिफोर स्लीप, ऑप्शन डी आफ्टर मील। पोस्चुरल ड्रेनेज कब करेंगे सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले पेशेंट को? सिस्टिक फाइब्रोसिस एक कंडीशन होती है जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा थिक एंड म्यूकस बनने लगता है बॉडी ऑर्गन्स के, जो वेज होते हैं उसके अंदर, जिसमें से इंक्लूड है लंग्स, और मोस्टली बनता है लंग्स एंड डाइजेस्टिव सिस्टम में।
ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, आफ्टर हाफ एन आवर ऑफ मील। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, ए नर्स केयर for a 60-year-old woman who history hypertension, hypothyroidism and relevant cholesterol levels. She takes tablet daily for each of the health problem. The doctor orders a routine dual X-ray absorptiometry test that shows a decreased bone density. Which medication most likely contributed the test result? एक 60 ईयर ओल्ड वुमेन है जिसको हाइपरटेंशन है एंड हाइपोथायरॉयडिज्म की हिस्ट्री एंड इलेवेट कोलेस्ट्रॉल की हिस्ट्री है। तो इसमें पूछा कि वो बोल रही कि हर एक डिजीज कंडीशन के लिए वो टेबलेट ले रही है। डॉक्टर ने उसको ऑर्डर किया डुअल एक्सरे अब्जॉर्प्शियोमेट्री टेस्ट, जिसमें आया कि बोन डेंसिटी डिक्रीज हो गई है। तो इसके लिए प्रॉपर मेडिकेशन कौन सी होगी? मेडिकेशन कंट्रीब्यूट द टेस्ट रिजल्ट, कौन सी मेडिसिन मोस्ट लाइकली कंट्रीब्यूट करेगी टेस्ट रिजल्ट को? कौन सी मेडिसिन है जो इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग देंगे? ए कोलेस्ट्रॉल अब्जॉर्प्शन इनहिबिटर, ऑप्शन बी सिंथेटिक थायराइड हार्मोन, सी एंटी हाइपरटेंसिव, डी स्टैटिन्स। कौन सी मेडिसिन इसी वाली कंडीशन में हम देंगे? ये सऊदी प्रोमेट्री के साथ साथ में हार्ट के एग्जाम में आया है, ओमान के एग्जाम में आया है, कतर के एग्जाम में आया है इसी अप्रैल महीने में। मैंने स्टार्टिंग बताया कि सारे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, रिसेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सिंथेटिक थायराइड हार्मोन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, ड्यूरिंग ऑपरेशन प्रोसीजर फॉर पेशेंट विद इंग्विनल hernia the doctor explored another site for hernia not included in the informed consent. What is the most appropriate action? ऑप्शन देखें, ए कॉल फॉर क्लाइंट्स मेडिकल पावर attorney to provide additional informed consent for additional procedure. Option B, do the extra operation when go consent letter after patient aware. Option C, additional informed consent and document in patient care. Option D, wait for procedure until patient signed another consent. इनकी ऑपरेशन के दौरान एक इंगुइनल हर्निया का पेशेंट है जिसका ऑपरेशन हो रहा है। ऑपरेशन प्रोसीजर के दौरान, ड्यूरिंग ऑपरेशन प्रोसीजर, डॉक्टर है उसने देखा कि उसकी अदर साइड पे भी हर्निया है, ठीक है, उसको भी प्रोसीजर करना पड़ेगा, तो इसके लिए कंसेंट नहीं है। ठीक है, तो अब फाइल में कंसेंट इसके लिए नहीं है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन क्या होगी? ऐसे वाले कंडीशन में क्या करेंगे बताइए? ऐसे वाले कंडीशन में क्या करेंगे? ऐसे वाली कंडीशन में करेंगे कि जो भी मेडिकल टीम है, अपनी मेडिकल पावर अटॉर्नी है, उससे कांटेक्ट करके जो क्लाइंट है, ठीक है, क्लाइंट के अटेंडेंट है, क्लाइंट तो उस टाइम पे ऑपरेशन में है, तो मान लो जनरल एनेस्थीसिया में, लेकिन उसके अटेंडेंट है, तो उनसे हम कंसेंट साइन करवाएंगे। अलग इन्फॉर्म कंसेंट को सबसे पहले साइन करवाने के लिए बोलेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होगा ए, कॉल फॉर क्लाइंट्स मेडिकल पावर अटॉर्नी टू प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्म कंसेंट फॉर एडिशनल प्रोसीजर। ठीक है, एडिशनल प्रोसीजर के लिए एडिशनल कंसेंट प्रोवाइड करवाने के लिए बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, नर्स प्लान कमिटी प्रोग्राम टू दीज हु experienced a disease and assess the recovery of rehabilitation or disability. Which level of prevention? ऑप्शन देखें, ए प्राइमरी, बी सेकेंडरी, सी टर्सरी, डी नन ऑफ दीज। रिहेबिलिटेशन एंड और डिसेबिलिटी वाले पेशेंट हैं, रिकवरी वाले, रिहेबिलिटेशन वाले या डिसेबिलिटी वाले हैं, उसके लिए लेवल ऑफ प्रिवेंशन क्या हुआ? साफ दिख रहा है, एंड स्टेज में चला गया।
तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा अपना टर्सरी लेवल। ओके, टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू केयर फॉर फर्स्ट। ऑप्शन देखें, ए गैस्ट्रेक्टोमी पेशेंट हु कम फ्रॉम पोस्ट ऑपरेटिव केयर यूनिट 1 hour ago। ऑप्शन बी patient with a central venous catheter inserted 4 hour ago। option C paralyzed patient who has had continued tube feeding। option D adolescent patient who had appendectomy 1 day ago। इनकी कौन से पेशेंट को सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे, मोस्ट अप्रोप्रिएट केयर देंगे सबसे पहले, ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट केयर कौन से पेशेंट को देंगे, कमेंट करिए। ये सऊदी प्रोमेट्री के साथ साथ में ओमान के एग्जाम में है, कतर के एग्जाम में है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए गैस्ट्रेक्टोमी पेशेंट हु कम फ्रॉम पोस्ट ऑपरेटिव यूनिट 1 hour ago, क्योंकि अभी अभी वो 1 hour पहले ही वो पोस्ट ऑपरेटिव यूनिट से आया है, तो सबसे पहले उसको देखना जरूरी है, ठीक है। वी विल गिव प्रायोरिटी टू पेशेंट विद गैस्ट्रेक्टोमी पेशेंट हु कम फ्रॉम पोस्ट ऑपरेटिव केयर यूनिट 1 hour ago। ओके, करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, 24-year-old man presented to the emergency department complaints of breathing difficulties। He explained restless and reports that he has had a cough with thick green sputum for days। The nurse performs auscultation over the lung fields। Blood pressure is 130/80 mm of Hg, heart rate 100, irregular respiration is 24, irregular temperature is 39, and which clinical finding is most likely heard over the right lower। ऑप्शन देखें, ए डिक्रीज वोकल रेजोनेंस, ऑप्शन बी डिक्रीज फ्रेमिटस, ऑप्शन सी ब्रोंकियल, ऑप्शन डी टिम्पेनी। क्या यहाँ पे देख सुनने को हमें मिलेगा, मोस्ट लाइकली हियर्ड ओवर द राइट लोअर रीजन में, राइट लोअर रीजन में हमें क्या देखने को मिलेगा। ये सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में डीएचए और हार्ट दोनों के एग्जाम में आया इसी अप्रैल मंथ में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी ब्रोंकियल, के ब्रोंकियल साउंड वहाँ पे सुनने को हमें मिलेगी। ओके, ये आपका होमवर्क, अपने इसका आंसर देना है। इसका आंसर मैं कल बताऊंगा आपको कि पेशेंट है 88% और टू सेचुरेशन आ रहा, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर कंडक्टिंग माय वीडियो, सीन माय वीडियो। आई होप ऑल क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। उस वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। किसी प्रकार की आपको हेल्प चाहिए होती है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं आप मुझे, ठीक है। आपको किसी प्रकार की प्रोसेस करानी ऑल ओवर गल्फ के लिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लाइक डाटा फ्लो कराना, एलिजिबिलिटी देना, एग्जाम बुकिंग करनी है, ये सारी प्रोवाइड कराते हैं। किसी को स्टडी मटेरियल कर चाहिए तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और किसी को यदि क्रैश कोर्स चाहिए तो हम गारंटी के साथ क्रैश कोर्स प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें से आपके एग्जाम के 100% क्वेश्चन हमारे मटेरियल से आएंगे, इस चीज़ की गारंटी होती है हमारी, ठीक है। तो कल फिर से मिलेंगे। कल अपना क्लास का टाइमिंग थोड़ा चेंज है, क्लास का टाइमिंग लगेगा 12:40 PM सऊदी टाइम। ओके, 12:40 से क्लास स्टार्ट हो जाएगा अपना, और आई होप आपके लिए अच्छा हो और अच्छे हर एक वीडियो, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, ठीक है। तो कल फिर से मिलेंगे 12:40 सऊदी टाइम पे। ओके, मैं लाइव आने से पहले जो मेरे कांटेक्ट में है उनको मैं लिंक भेज दूंगा क्लास स्टार्ट होने से पहले, क्योंकि अभी इस टाइम पे आके नेटवर्क में प्रॉब्लम आती है। पूरे ऑल फुल डे में नेटवर्क बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अभी जाके नेटवर्क में प्रॉब्लम आई है, ठीक है। तो कल लाइव क्लास में मिलेंगे हम, ठीक है।
ओके, थैंक यू।